Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture, I am going to discuss with you about literary movement that is futurism. So friends, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि फ्यूचरिज्म को जो है एक तरीके से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कहा जाता है। यानी जो लोग इस मूवमेंट को मानने वाले हैं उनका ऐसा कहना है कि हमें जो है जितने भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होती हैं उनमें जो है हमेशा जो है चेंजेस लाते रहने चाहिए। एंड अगर हम जो है उन्हीं फिक्स ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करते गए तो हमारा जो है एज एन इंडिविजुअल लेवल पर कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ना ही हमारी सोसाइटी डेवलप हो पाएगी एंड इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है हमारे नेशन के लोगों पर पड़ेगा। तो हमें जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में जो है चेंजेस लाते रहने चाहिए। एंड इनका एक और कहना था, वो कहना ये था कि जितना भी जो पास्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है यानी कि लोगों के एक्सपीरियंसेस है उन्हें जो है इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ होनी थी वो होकर रह चुकी है। तो लोग जो है पास्ट को जानने में इतना इंटरेस्टेड क्यों होते हैं। सो ये जो है इनका क्वेश्चन जो है फ्यूचरिस्ट फॉलोवर्स जो है करते हैं लोगों से कि लोग जो है पास्ट को जानने में इतना क्यूरियसिव क्यों हैं। So this is our revolutionary movement and followers believe that past is dead। यानी जितने भी फ्यूचरिस्ट फॉलोवर्स हैं वो जो है इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि पास्ट जो है वो डेड है, यानी जो चीज़ होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो लोग जो है इतना क्यों एक्साइटेड होते हैं, इतना क्यों क्यूरियसिव होते हैं पास्ट को जानने में, ये चीज़ जो है फ्यूचरिस्ट फॉलोवर्स जो है इस चीज़ पर क्वेश्चनिंग करते हैं। देन इस मूवमेंट की जो डिक्लेरेशन होनी थी वो एक न्यूज़पेपर में हुई थी एंड उस न्यूज़पेपर का वो एक तरीके से पेरिस न्यूज़पेपर था एंड उस न्यूज़पेपर का नाम था फिगारो। So, the Futurist Manifesto appeared in Figaro in 1909. Then इस मूवमेंट के जो की फिगर है उनका नाम है फिलिपो मैरिनेटी। देन फ्यूचरिस्ट फॉलोवर्स जो थे उनका जो है वो इस चीज़ में विश्वास किया करते थे कि हमें जो है आए दिन जो है कुछ हमेशा जो है डिस्कवर करते रहना चाहिए, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते रहना चाहिए एंड हमें जो है टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशन लाते रहने चाहिए। इसके थ्रू क्या होगा, साइंटिफिक प्रोग्रेस होगा। सो दे बिलीव्ड इन साइंटिफिक प्रोग्रेस। नाउ दे फाउंड इंस्पिरेशन इन द न्यू मैकेनिकल वर्ल्ड। यानी जितने भी फ्यूचरिस्ट फॉलोवर्स थे जब वो ये जो मूवमेंट थी जब ये शुरू हो रही थी तो इन फॉलोवर्स को जो है इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो उन्होंने जो है मैकेनिकल वर्ल्ड में जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है ऑब्ज़र्व किया। यानी उन्होंने जो है इन्वेंशंस होते हुए देखे अपनी आंखों के सामने एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मॉडिफिकेशंस देखे जिसके थ्रू जो है वो इंस्पायर हुए। एंड अब जो है उनका ये कहना था कि हमारी जो है सोसाइटी को जो है डायनेमिक स्पेयर्स के अंदर जो है डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। यानी हर स्पेयर्स के अंदर, भले ही वो एजुकेशनल स्पेयर हो एंड साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल स्पेयर हो, सोशल स्पेयर हो, पॉलिटिकल स्पेयर हो, कल्चरल स्पेयर हो, इकोनॉमिक स्पेयर हो, हर जगह जो है हमारी सोसाइटी को जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत है एंड उसमें जो है चेंजेस देखने को मिलने चाहिए। एंड वो किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता था, जब हमारी टेक्नोलॉजी जो है के अंदर मॉडिफिकेशन होते तो उसका जो है उस टेक्नोलॉजी का जो है इम्पैक्ट जो है हर स्पेयर में देखने को मिलता, भले ही वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल स्पेयर हो, हर स्पेयर में जो है इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का जो इम्पैक्ट है वो हर स्पेयर में देखने को नज़र आता। एंड साथ ही साथ जो है ये जो मूवमेंट थी, इस मूवमेंट में जो है मूवमेंट के जो फॉलोवर्स थे तो उनके अंदर जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट करने की जो है एनर्जी थी, वाइटैलिटी थी। वो जो है लोगों के की थिंकिंग को जो है चेंज करना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पास्ट के हिसाब से जो है नहीं अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, हमें जो है यानी मॉडिफिकेशन हर स्पेयर में जो है लाते रहने चाहिए। सो फाउंड इंस्पिरेशन इन द न्यू मैकेनिकल वर्ल्ड फुल ऑफ डायनेमिज्म एंड एनर्जी, नॉट अ रिटर्न टू नेचर।
कि फ्यूचरिस्ट फॉलोअर्स थे उनका कहना था कि हमें जो है यानी सेंटिमेंट्स पर जो है इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जो है हमें जो है कम्प्लीटली जो है इस मैकेनिकल वर्ल्ड को जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बजाय कि नेचुरल वर्ल्ड को, और साथ ही साथ जो है सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें जो है इसे अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना चाहिए, हिस्सा बना लेना चाहिए। सो नॉट अ रिटर्न टू नेचर बट अ कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ मशीन्स एंड सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। देन कंप्लीट ब्रेक विद ट्रेडिशंस। सो मैंने अभी आपको बताया कि इस मूवमेंट के जितने भी फॉलोअर्स थे वो जो है अपने आप को कम्प्लीटली जो है सेपरेट कर लेना चाहते थे ट्रेडिशन से, जितने भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हुआ करती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के हिसाब से चलते रहे तो हम जो है कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, भले ही वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर सोशल लेवल पर हो, और साथ ही साथ जो है अल्टीमेटली जो है इससे जो है नेशन की जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं जो है स्टंट करेगी। सो कंप्लीट ब्रेक विद ट्रेडिशंस। देन फ्यूचरिस्ट लव द आइडिया ऑफ स्पीड, यानी जो जितने भी फ्यूचरिस्ट फॉलोअर्स थे वो जो है वो क्या क्या जो है उनको अच्छा लगता था, यानी वो जो है स्पीडी टेक्नोलॉजी को जो है फेवर किया करते थे। एंड डेंजर्स का यहाँ पर ये मतलब है कि वो जो है नए नए चैलेंजेस को जो है फेस करना चाहते थे, और साथ ही साथ जो है वो रिवोल्ट करते थे ट्रेडिशंस के अगेंस्ट, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हम जो है कभी भी अगर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करने लग गए तो हमारा कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। देन स्टीयरिंग व्हील, यानी यहाँ पर जो है स्टीयरिंग व्हील से कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने भी फ्यूचरिस्ट फॉलोअर्स थे वो जो है टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस जो है वो टाइम टू टाइम जो है देखना पसंद करते थे, एंड वो जो है स्ट्रगल किया करते थे, यानी वो जो है इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया करते थे कि इंसान को जो है हर दिन जो है स्ट्रगल करते रहना चाहिए एंड अपनी लाइफ को जो है सक्सेसफुल बना लेना चाहिए। देन डिड नॉट वॉन्ट टू लुक बैक। अब ये जो है लुक बैक का यहाँ पर मतलब है कि वो जो है पास्ट की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पास्ट जो है वो डेड है, एंड उनका ऐसा कहना था कि अगर हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पास्ट में जो है अपनी खुशी देखने लग गए तो हम जो है कभी भी आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। एंड सो वांटेड टू बर्न लाइब्रेरीज, एंड इसीलिए जो है ये लाइब्रेरीज़ और म्यूज़ियम्स, जो कि म्यूज़ियम्स में जितने भी पास्ट से रिलेटेड चीज़ें पड़ी है उनको बर्न कर देना चाहते थे फ्यूचरिस्ट फॉलोवर्स, क्योंकि ये जो है पास्ट की तरफ नहीं देखना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर हम जो है पास्ट को समझने लग गए तो हम जो है हमारी जो साइंटिफिक प्रोग्रेस होनी है इस सोसाइटी में तो वो कभी हो नहीं पाएगी। देन ये जो है वॉर को ग्लोरीफाई करते थे, क्योंकि वॉर में जो है अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता था। सो इसीलिए जो है ये वॉर को जो है ग्लोरीफाई करते थे, यानी सेलिब्रेट करते थे वॉर्स को, क्योंकि वॉर्स में जो है टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता था, एंड जितने भी फ्यूचरिस्ट फॉलोअर्स थे वो टेक्नोलॉजी के फेवर में थे। देन वी आर नो लॉन्गर मैन ऑफ कैथेड्रल्स, यानी इनका ऐसा कहना था कि हम जो है कैथेड्रल, यानी हम जो है चर्च के जो इंडिविजुअल है वो नहीं बनकर रहना चाहते, बल्कि हमें जो है अब जो है लग्जूरियस लाइफ की जो है आदत हो गई है, हमें जो है उसका एडिक्शन हो गया है। हम जो है ग्रैंड होटल्स में जाना पसंद करते हैं बजाय कि कैथेड्रल्स में। देन मैरिनेटी, सो इस मूवमेंट के जो की फिगर है मैरिनेटी, उनका कहना है वो जो है किस चीज़ में जो है स्ट्रेंथ देखा करते थे, तो वो कहते थे स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्लेड ऑफ स्टील मोर इंटरेस्टिंग, यानी मैरिनेटी को जो है जो स्टील की ब्लेड होती है उसमें जो है स्ट्रेंथ नज़र आती थी बजाय कि टीयर्स ऑफ अ वुमेन, यानी ये जो है सेंटिमेंट्स की, यानी जितने भी फ्यूचरिस्ट फॉलोअर्स थे वो जो है बिल्कुल उनका हार्ट जो है वो एकदम हार्डन था, यानी वो जो है इमोशंस की को वैल्यू नहीं करते थे। देन मैरिनेटी होप दैट दिस मूवमेंट वर्ल्ड रिड इटाली ऑफ द गैंग्रीन ऑफ प्रोफेसर्स, आर्कियोलॉजिस्ट एंड गाइड्स,
यानी मैरिनेटी जो है, यानी इस मूवमेंट के की फिगर, उनका ऐसा सोचना था। वो कहते थे कि इस मूवमेंट की वजह से शायद जो है प्रोफेसर्स और आर्कियोलॉजिस्ट और गाइड्स, जिनके हिसाब से जो है लोग जो है इनके हिसाब से जो है चला करते हैं, तो इस मूवमेंट की वजह से जो है अब जो है लोगों के अंदर जो है एक वाइटैलिटी आ जाएगी। वो जो है अपने तरीके से जो है एक इनिशिएटिव लेंगे, अपने तरीके से अपने जो है वे ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो वो उनका ऐसा कहना था कि प्रोफेसर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और गाइड्स, हम जो है जो ये हमें जिस तरीके से गाइड करते हैं, तो हम जो है इनके थॉट्स के जो है एडिक्टिव हो जाते हैं, एंड हम जो है इन्हीं के थॉट प्रोसेस से जो है हम चलने की कोशिश करते हैं। तो मैरिनेटी कहना चाहते हैं कि फ्यूचर इस मूवमेंट की वजह से शायद जो है लोग जो है उनकी थिंकिंग के अंदर जो है एक जो है वो जो है इंडिपेंडेंटली सोच सकें इस मूवमेंट की वजह से। देन दे रोट पोएट्री ऑफ स्पीड, यानी ये जितने भी फ्यूचरिस्ट फॉलोअर्स थे वो पोएट्री जब लिखा करते थे, सो उनकी पोइट्री जो में जो थीम्स हुआ करती थी वो स्पीड के बारे में जो है वो डिपिक्ट किया करते थे। यानी हमारी सोसाइटी में जो है स्पीडीली चेंजेस आते रहने चाहिए, एंड हमें जो है धीरे धीरे जो है पास्ट को फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो है इनके हिसाब से कुछ भी नहीं रखा है। देन वो जो है इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करते थे, एंड नए नए डायनेमिक चेंजेस को जो है वो सेलिब्रेट किया करते थे अपनी पोइट्री में, यानी फ्यूचरिस्ट फॉलोअर्स। देन द सिटी राइजेस। अब ये द सिटी राइजेस क्या है? ये एक तरीके की पेंटिंग है, पहली ऐसी पेंटिंग है जो कि फ्यूचरिस्ट आइडियाज़ को डिपिक्ट करने की कोशिश करती है। एंड ये जो पेंटिंग है ये किसने जो है डिज़ाइन की थी? तो उनका नाम था उम्बर्टो बोशियोनी। प्लीज़ रिमेंबर दिस, उम्बर्टो बोशियोनी. So, the City Rises is considered to be the first futurist painting. Please remember this, क्योंकि फ्रेंड्स यूजीसी नेट में जो है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो द सिटी राइसेस क्या है? पहली फ्यूचरिस्ट पेंटिंग है। बोशियोनी इलस्ट्रेट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉडर्न सिटी, यानी इस पेंटिंग के थ्रू जो है बोशियोनी क्या दिखाना चाहते हैं? एक मॉडर्न सिटी का कंस्ट्रक्शन, जिसमें जो है लोग जो है टेक्नोलॉजी के अंदर जो है मॉडिफिकेशंस लाते हुए दिखाए गए हैं, नई नई इन्वेंशंस कर रहे हैं, नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है लोगों के माइंडसेट में भी जो है अलग अलग स्फीयर्स में जो है अब चेंजेस नज़र आने लगे हैं। देन डायनेमिज्म ऑफ अ डॉग ऑन अ लीश। सो ये एक तरीके की पेंटिंग है जो एक अनदर एग्जाम्पल है फ्यूचरिस्ट पेंटिंग का। सो इस पेंटिंग के जो आर्टिस्ट थे उनका नाम था गियाकोमो बाला। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, गियाकोमो बाला। सो बाला वॉज फैसिनेटेड बाय क्रोनो फोटोग्राफी। अब जो है बाला जो थे, गियाकोमो बाला, ये बहुत ज़्यादा जो है फैसिनेटेड थे क्रोनो फोटोग्राफी में। अब ये क्रोनो फोटोग्राफी क्या होती है? सो ये एक इस तरीके की फ़ोटोग्राफी होती है जिसमें एक ही पेंटिंग के थ्रू जो है बहुत सारे फेजेस को दिखाया जाता है। सो मैं जो है इस पर्टिकुलर स्लाइड में, आगे की स्लाइड में जो है आपको शो करने की कोशिश करूँगी कि क्रोनो फोटोग्राफी क्या होती है। सो एक ही पेंटिंग के थ्रू जो है वेरियस फेजेस को दिखाया जाता है। अ विंटेज टेक्निक, क्रोनो फोटोग्राफी क्या है? एक तरीके की विंटेज टेक्निक है, यानी हाई क्वालिटी की टेक्निक है। वेयर बाय मूवमेंट इज डेमोन्स्ट्रेटेड अक्रॉस सेवरल फ्रेम्स, कि इस फोटोग्राफी यानी क्रोनो फोटोग्राफी के थ्रू जो है एक मूवमेंट को जो है सेवरल फ्रेम्स के थ्रू जो है डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। यानी एक ही फोटो के थ्रू जो है बहुत सारे फेजेस के बारे में बातें कर ली जाती है। दिस एनकाउंटर्ड पाला टू फाइंड न्यू वेज ऑफ रिप्रेजेंटेड, एंड इस क्रोनो फोटोग्राफी का यूज़ करके जो है बाला जो है नए नए तरीक़ों को ढूंढ पाए कि किस तरीके से जो है पेंटिंग को जो है, इस मूवमेंट को जो है पेंटिंग के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एंड एक सिंगल पेंटिंग के थ्रू जो है डायनामिक चीज़ों को डिपिक्ट किया जा सकता है। सो दिस एनकरेज बाला टू फाइंड न्यू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग मूवमेंट इन पेंटिंग एंड डायनेमिज्म, यानी ऐसी फोटोग्राफी का यूज़ करके जो है बाला
जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एनकरेज कर पाए एंड वो जो है नए नए तरीके ढूंढ पाए कि एक मूवमेंट को, यानी फ्यूचरिज्म मूवमेंट को जो है पेंटिंग के थ्रू किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंड उस सिमिलर पेंटिंग के थ्रू जो है डायनेमिक आइडियाज़ को जो है पोर्ट्रे किया जा सकता है, वो भी एक सिंगल पेंटिंग के थ्रू। देन दिस वर्क शोज़ अ वुमेन वॉकिंग अ स्मॉल ब्लैक डॉग। कि इस पेंटिंग में आगे फ्रेंड्स मैं जो है अगली स्लाइड में आपको शो करूँगी कि ये जो है किस टाइप की पेंटिंग हुआ करती है। सो इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है कि एक वुमेन जो है वो जो है एक स्मॉल ब्लैक डॉग को जो है वॉक करवा रही है। सो शोज अ वुमेन वॉकिंग अ स्मॉल ब्लैक डॉग, द मूवमेंट कोलैप्स्ड इनटू अ सिंगल इंस्टेंट। फिर क्या होता है कि ये जो है एक ही झटके में जो है ये मूवमेंट जो है कोलैप्स हो जाती है। सो फ्रेंड्स ये जो है पेंटिंग है एंड इसे जो है क्रोनोफोटोग्राफी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके थ्रू जो है, इस पेंटिंग के थ्रू जो है शोकेस किया गया है अलग अलग स्ट्रैंड्स को, यानी अलग अलग फेजेस को एक ही सिमिलर पेंटिंग के थ्रू जो है डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को। और यहाँ पर जो है डॉग के पैरों के थ्रू जो है व्हील्स को दिखाया गया है एंड इस ऐसा दिखाकर जो है वो बताना चाहते हैं डायनेमिक चेंजेस को, कि हमारी सोसाइटी को जो है डायनेमिक चेंजेस की ज़रूरत है। देन फ्रेंड्स अनदर जो फ़ोटो है क्रोनो फोटोग्राफी की, सो वो ये है एंड इसके थ्रू भी जो है एक ही फ़ोटो के थ्रू जो है ये डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है कि सिंगल फ़ोटो के थ्रू जो है अलग अलग फेजेस को हम दिखा सकते हैं। देन displaying a close-up of the feet, बाला articulates action in process by combining। अब जो है बाला जो है ऐसी पिक्चर्स को दिखा वो जो है आर्टिकुलेट करना चाहते हैं एक्शन को, और वो भी एक प्रोसेस को फॉलो करके। एंड वो प्रोसेस है यानी ओपेक, यानी जो पेंटिंग जो है विजिबल ना हो, और साथ ही साथ सेमी ट्रांसपेरेंट शेप्स को जो है दिखाकर जो है एक एक्शन को जो है आर्टिकुलेट किया जा सकता है। सो बाला आर्टिकुलेट्स एक्शन इन प्रोसेस बाय कंबाइनिंग ओपेक एंड सेमी ट्रांसपेरेंट शेप्स। यानी आपने अभी जो है पिछली स्लाइड्स में देखा कि हमें जो है एक सिंगल फ़ोटो के थ्रू जो है क्या दिखाया गया, एक सिंगल पेंटिंग के थ्रू जो है ओपेकनेस भी हमें जो है उस पेंटिंग में नज़र आ रही है, और साथ ही साथ सेमी ट्रांसपेरेंट शेप्स भी हमें जो है देखने को मिल रही है। एंड देन जो है फ्यूचरिस्ट पेंटिंग का जो अनदर एग्जांपल है वो है ऑयल ऑन कैनवास एंड इसके पेंटर है ऑल ब्राइट नॉक्स। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन अब हम बात करेंगे कि स्टाइल, यानी फ्यूचरिस्ट फॉलोअर्स जो थे वो अपने वर्क्स में जो है किस किस स्टाइल का जो है यूज़ किया करते थे। तो वो जो है फ्री वर्ड्स का यूज़ किया करते थे, यानी हम जो है उनकी वर्क्स में जो है हम किसी भी तरह के की राइम्स को नहीं देखते हैं जिनमें जो है कन्वेंशंस का फॉलो किया जाता हो। यानी इनके जो वर्क्स होते थे उनमें जो है फ्री वर्ड्स जो है देखने को मिलता था। एंड ये जो है इनके वर्क्स जो है कुछ इस टाइप के होते थे जिनसे जो है हम इजीली एसोसिएट कर लिया करते थे। सो फ्री एसोसिएशन जो है इनके वर्क्स में हमें नज़र आता था। देन इनके वर्क्स में जो है जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इनके वर्क्स में जो है कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं किया जाता था। एंड इनके वर्क्स में जो है ग्रामर को यानी ग्रामर बेस्ड नहीं होते थे, क्योंकि इनके वर्क्स में जो है हमें फ्री वर्ड्स जो है देखने को मिलता था। एंड फ्री फ्लो जो कि क्या डिपिक्ट करने की कोशिश करता है, फ्री फ्लो ऑफ इमेजिनेशन। एंड साथ ही साथ जब हमारे जो इमेजिनेशन होगी वो अगर फ्री फ्लो होगी तो हम जो है अपने हिसाब से जो है डायनेमिक आइडियाज़ का जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। देन मैरिनेटी रोट लेट दोज यंगर एंड मस्ट वेलियंस। कि मैरिनेटी की जो फेमस कोट है उनके थ्रू इस कोट के थ्रू वो क्या बताना चाहते हैं कि यंगर जो जनरेशन है उन्हें जो है वेलियंट रहने दो, दे मस्ट बी वेलियंट, यानी बहादुर, ब्रेव। यानी जो यंगर जनरेशन है वो ब्रेव है। देन अस काइंडली थ्रो, यानी मैरिनेटी कहते हैं कि जो जनरेशन है यंगर वो हमसे भी ज़्यादा बहादुर है, हमसे भी ज़्यादा बहादुर है। काइंडली थ्रो अस,
सो मैरिनेटी जो है उन सभी यंगर जनरेशन के लोगों से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वेस्ट बास्केट, जो कि यूज़लेस मैन्यूस्क्रिप्ट की तरह होते हैं, तो हमें जो है वेस्ट बास्केट में फेंक दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम जो है नए नए डायनेमिक आइडियाज़ नहीं लेकर आ पाए जो कि यंगर जनरेशन के लोग लेकर आ पाए। देन फ्रेंड्स, जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि डेडाइज़म, सररियलिज़म, एग्जिस्टेंशलिज़म और फ्यूचरिज़म, ये चारों ही मूवमेंट्स जो हैं ये किसका रिजल्ट है? डिस्पेयर और डिसइल्यूजनमेंट का फ्रॉम द ट्रेडिशनल। यानी ये चारों ही मूवमेंट जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के को जो है कि अगेंस्ट रिवोल्ट करती हैं, उन्हें अपोज करती हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो है हमें जो है हमेशा जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के हिसाब से जो है नहीं चलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो है हम उनको ही फॉलो करते रह गए, अगर हमने जो है उन्हीं को जो है फिक्स्ड रूल्स की तरह जो है समझ लिया, तो हम जो है कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगे, हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। एंड साथ ही साथ स्मग सोसाइटी का यहाँ पर ये मतलब है कि ऐसी सोसाइटी जिसमें लोग जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउडी फील करते हैं। सो इन दोनों के ही अगेंस्ट जाकर जो है इन चारों मूवमेंट्स की फॉर्मेशन होती है, जिन मूवमेंट्स का नाम है डेडाइज्म, सररियलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, फ्यूचरिज्म। दे वर अ रिजल्ट ऑफ द डिस्पेयर एंड डिसइल्यूजनमेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल एंड स्मग सोसाइटी। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.